वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि युवराज मेहता के इस हादसे को लेकर आगे के लिए कुछ कदम अगर उठाए जाते हैं कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो और कोई युवराज मेहता इस तरह के हादसों का शिकार ना हो, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? आपके क्या सुझाव हैं? मेरा एक तो ये सुझाव है, ये एक हादसा हुआ, केवल इसी तरह के हादसे के गड्ढे को ढूंढते रहो आप, वो काफी नहीं है। और भी कई चीजें हैं जिनमें किसी की जान या चोट पहुंच सकती है, या अब इसी और भी कई तरह की इमरजेंसी हो सकती है। तो उसका एक सेफ्टी ऑडिट, सारी जो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है और उसका जो सराउंडिंग एरिया है जिसमें रोड है, उसका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए और ये पीरियडिकली होना चाहिए। इसका जिम्मेदारी होनी चाहिए एक्सपर्ट्स की, और जो भी जितनी भी साइट्स हैं और जितनी भी ऐसी जगह हैं उन सबका सर्वे करके और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो यहाँ पे एजेंसी हैं गवर्नमेंट की जो इस तरह की चीजों से निपटने के लिए बनाई गई हैं, उनके पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनके पास में इक्विपमेंट है, इन सबको देखने की जरूरत है। आप देखिए, ये पूरे यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका एक स्केल है कि फायर ब्रिगेड के लिए ये चीज, इतनी गाड़ियां, इतना ये सब कुछ होगा। आप उस स्केल से यदि नोएडा को भी देखेंगे, उसको भी उतना ही देंगे जितना और डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वो नाकाफी होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। आपने कमिश्नर सिस्टम भी यहाँ पे लगा दिया और सब लगा दिया। अब उसके मुताबिक एक जो और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी इमरजेंसी सर्विस कैसे काम करती है, उनके पास में क्या कुछ है, उनकी लोकेशन क्या है, वो सब भी रिव्यू करने की जरूरत है और उसको सही करने की जरूरत है। केवल प्लॉट बेचना काम नहीं है अथॉरिटी का, कि लिया आप कहीं से भी, यहाँ भी निकाल लो, यहाँ भी प्लॉट दे दो, यहाँ कॉमर्शियल दे दो, ये दे दो। भाई ये इमरजेंसी का जो काम है वो कौन देखेगा? सेफ्टी का, लोगों की सेफ्टी भी तो एक एस्पेक्ट है। अगर एक शहर सेफ नहीं है तो लोग तो बेचारे अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। भाई हम तो वर्ल्ड क्लास सिटी समझ के आए थे और यहाँ तो कुछ है भी नहीं। इस तरह का एक हादसा हो गया, आज हम बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद इसको भी भूल जाएंगे। तो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे रेलवे में मैंने कई जगह पढ़ा, सेफ्टी सेव्स, कि सुरक्षा ही अपने आपको बचा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि इनकी वजह है, चाहे आप गुड़गांव में देख लीजिए, चाहे आप जो है और जो टाउनशिप्स हैं उसमें देख लीजिए, जहाँ बिल्डर्स के काम चल रहे हैं, वहाँ इस तरह के गड्ढे मिलेंगे और गड्ढे वहाँ काम होने के बाद गड्ढे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और उनमें आए दिन दिखाई देता है कि कोई गिर गया। अभी उस हादसे के बाद 2 भाई बहन जो हैं वो एक नाले में गिर गए। अब क्यों नहीं वो केवल जो खुले नाले हैं उनको क्यों नहीं जो है वो बंद किया जाता? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या वो आप उनको पंक्तिबद्ध कर सकते हैं 1 2 3 4 की? सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये ऐसा होना चाहिए, वो आप बताएं। देखिए सर, सबसे जरूरी तो जो मैंने कहा, कहीं भी इस तरह की पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी वेरी करती हैं प्लेस से प्लेस, यानी कि अलग अलग थोड़ी भिन्नता है। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे है वो वहां भी हो। अब मैं आपको एक पुराना हादसा बताता हूँ दिल्ली का, बहुत पुराना। वजीराबाद पुल के ऊपर एक बस गिरी थी बच्चों की, स्कूल की। 35-36 बच्चे मरे थे स्कूल के। तो उसमें क्या था कि वजीराबाद पे काफी ट्रक चलते थे और उनसे जो मटेरियल था वो गिरता था रोड के ऊपर। तो जो साइड में उसका फुटपाथ का एक खड़ी रहता है 1-1.5 फीट, जो पहिए को रोक लेता है, पिछले पहिए को, एक पहिया चढ़ भी जाए तो पिछले को रोक लेता है, वो भी फ्लैट हो रहा था। वहां से उसका पूरा, उसमें मिट्टी पड़ी हुई थी और स्लोप बना हुआ था। तो क्योंकि मेंटेन नहीं किया, वो रेत अगर हटाते रहे तो ही तो वो खड़ा रहेगा। अगर उसमें जो खड़ापन है उसका, उसमें मिट्टी डल जाएगी और स्लोप हो जाएगा तो कोई भी गाड़ी ऐसी चली जाएगी। तो
अभी मैंने कई जगह देखा, दादरी का एक पुल है नोएडा में ही आगे, उसके रेल के ऊपर पुल है, उस पर बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन मैंने देखी वहां भी। तो इसको भी करने की जरूरत है कि भैया उनको मेंटेन भी करो। पुल बना दिया तो वो हमेशा आपको सेफ्टी नहीं देगा, मेंटेनेंस भी सेफ्टी देती है। और जो आपने देखे हैं जैसे पुल बनता है, फ्लाईओवर बनते हैं, आपने देखे होंगे, उसमें एक कर्वेचर रहता है ऐसे, अगर कोई गाड़ी उसमें टक्कर मारे तो वो उसको ऐसे रोल बैक करके उल्टा कर देती है, उसको पार नहीं होने देती, उसमें ऐसे एक कर्व होता है। वो सब चीजों की जरूरत है। और कहीं भी डायरेक्ट हिट ना हो। आप रात में चले आ रहे हैं और सीधा आके उसका हिट हो, उसकी जरूरत है कि वो ठीक होना चाहिए। दूसरी बात कि जो रिफ्लेक्टर्स हैं, लाइट है, जो इमरजेंसी लाइट है, वो उसको भी दिखना चाहिए कि भाई यहां तो इसके बाद ये है। जो रोड है, आजकल फॉग का बहुत समय है, सर्दियों का समय है, तो जो साइड में लाइन होती है रोड पे, एक लाइन होती है और वो लाइन देख के ही ड्राइवर चलता है आगे, उसको लेफ्ट में दिखती है, आगे तो विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, उसको देख के आराम से चलता है और वो लाइट ज्यादा, वो जो मार्किंग है वो मिसिंग है। तो जितने भी रोड्स हैं उनके ऊपर रोड मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी जो ज्योमेट्री है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीजें आवश्यक है। और आपने अपने बिल्डिंग बाई लॉज में अगर ये प्रोविजंस नहीं हैं तो इनको इनकॉर्पोरेट करो। बिल्डिंग बनाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास के एरिया हैं, वो भी सेफ रहें आपकी बिल्डिंग की वजह से, वहां पे कोई हादसा ना हो, ये भी उसका हिस्सा होना चाहिए। अब मैंने देखा एक पुल बना रहे हैं और डाइवर्जन दे दिया, बिल्कुल गड्ढों से होके गाड़ियां निकल रही हैं। भाई आपने इसको क्यों नहीं शामिल किया कि जब कंस्ट्रक्शन होगा उस वक्त ये डाइवर्टेड रूट होगा और इसकी कारपेटिंग करके और इसको प्रॉपर जो है मोटरेबल रोड बनाया जाएगा। ये क्यों नहीं है आपका इसमें शामिल? और है तो आपकी मिली भगत से, उनकी मिली भगत से आप ऐसा क्यों नहीं मतलब होने दे रहे हैं? आप क्यों होने दे रहे हैं? सब कुछ आपकी मिली भगत है, उसको इम्प्लीमेंट कर। किसी जान के ऊपर तो कम से कम मत खेलो। ज्ञानेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। हो शायद सिस्टम इन सुझावों की तरफ ध्यान देकर कुछ कार्य करे जिससे कोई और युवराज मेहता ऐसे हादसों का शिकार ना बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनुश्री नेटवर्क के सब्सक्राइबर से, दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि वे भी अपने सुझाव हमें देंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डालेंगे। और जो दर्शक पहली बार मनुश्री नेटवर्क को देख रहे हैं वो इस नेटवर्क को, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करेंगे और हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यदि मनुश्री नेटवर्क के दर्शकों को अपील कर सकें तो मैं आपका आभारी रहूँगा। बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि इतनी आप अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पे दे रहे हैं। पीछे आपने एक पूरा मेडिकल का भी चलाया जो उपयोगी चीज़ें थी, और आप जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो आज की हमारी मौजूदा समस्याएं हैं, उनके ऊपर पैनी नज़र रखते हैं और समय समय पर आपका चैनल ये सब जानकारी देता है। तो मेरी सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियो मिलते रहें। एक अच्छा चैनल है, आपको जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।